नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। कॉर्बेट पार्क आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी। 27 और 32 किलोमीटर के दो नए पर्यटन जोन कर रहे स्वागत। कॉर्बेट पार्क घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। 27 किलोमीटर वाले कोटा जोन में पर्यटक जंगल सफारी का आनंद ले पाएंगे। इसके साथ ही फाटो जोन की तरह 32 किलोमीटर का नया पर्यटन जोन भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। वन सुरक्षा बलों के प्रमुख यानी हॉफ अनूप मलिक ने इन दो नए पर्यटन जोनों का निरीक्षण कर खुशी जताई। पंतनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह, राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पुलिस मुस्तैद। 800 पुलिसकर्मी और अधिकारी रहेंगे तैनात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पंतनगर जीवी पंत कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने आ रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के मद्देनजर पुलिस ने भी कमर कस ली है। पुलिस ने शहर के चप्पे चप्पे में कर्मियों की तैनाती कर दी है। साथ ही ट्रैफिक प्लान भी लागू कर दिया है। एक्सीडेंट के नाम पर प्रोफेसर की पत्नी से लाखों की ठगी, पड़ताल में जुटी पुलिस। हल्द्वानी में प्रोफेसर की पत्नी को साइबर ठगों ने निशाना बनाया। ठगों ने प्रोफेसर के दोस्त से इलाज के नाम पर लाखों की ठगी कर डाली। प्रोफेसर की पत्नी को जब ठगी का एहसास हुआ तो वह थाने पहुंची और पुलिस से शिकायत कर सख्त कार्रवाई की मांग की। उत्तराखंड में यहाँ स्थित है दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जानिए क्या है महिमा, पर्यटन से जोड़ने की मांग। बधानगढ़ी स्थित दक्षिणेश्वर मां काली मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मंदिर को लोग लंबे समय से पर्यटन के तौर पर विकसित करने की मांग कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र को पहचान मिल सके और लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। धार्मिक कार्यक्रमों का केंद्र बना उत्तराखंड, 5 राज्यों से होकर देहरादून पहुंची गौ रथ यात्रा, सुरक्षा पर हो रहा है जन जागरण। राजधानी देहरादून इन दिनों धार्मिक कार्यक्रमों का केंद्र बना हुआ है। इसी कड़ी में 5 राज्यों से होकर गौ रथ यात्रा देहरादून पहुंची, जहां यात्रा का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गौ रथ यात्रा के माध्यम से लोगों को गौवंश संरक्षण का संदेश दिया गया। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तिलक राज बेहड़, शक्ति प्रदर्शन में जुटाई भीड़, कांग्रेस के नेता नहीं आए नजर। किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने किच्छा में एक विशाल जनसभा का आयोजन कर विपक्षों के साथ प्रदेश नेतृत्व को अपनी शक्ति का एहसास कराया है। हैरानी की बात तो ये है कि इस रैली में विधायक बेहड़ ने किसी भी कांग्रेस नेता को आमंत्रित नहीं किया। इस दौरान मंच पर कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व का कोई भी चेहरा नजर नहीं आया। मंच पर केवल उनके कुछ खास लोग ही दिखाई दिए। इस दौरान लोकसभा चुनाव में दावेदारी पर अपना जवाब दिया। उसका चरित्र ठीक नहीं, युवती की हत्या कर सरेंडर करने थाने में पहुंचा आरोपी। द्वार के रोडकी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। रोडकी में एक युवक ने युवती की हत्या कर दी और युवती का शव एक बाग में छोड़कर युवक रोडकी सिविल लाइन कोतवाली पहुंच गया। युवक ने पुलिस को बताया कि उसने एक युवती की हत्या कर दी है। पुलिस युवक की बात सुनकर दंग रह गई। इसके बाद पुलिस ने युवक से घटनास्थल की जानकारी ली और सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने पिरान कलियर पुलिस को मामले की जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद कलियर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की निशानदेही पर शव को बरामद किया। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मुंबई में प्रवासी उत्तराखंडियों से मिले सीएम धामी, रोड शो कर निवेशकों को करेंगे आमंत्रित। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुंबई पहुंच गए हैं, जहां वे रोड शो में हिस्सा लेंगे और निवेशकों से मुलाकात करेंगे। साथ ही उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर आमंत्रण देंगे। अभी तक सीएम धामी देश और विदेशों के कई शहरों में रोड शो कर चुके हैं। देहरादून पुलिस ने दबोचा शातिर वाहन चोर, चोरी की 10 बाइकें बरामद। देहरादून पुलिस ने 10 चोरी की बाइकों के साथ शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी नशे की पूर्ति के लिए बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। आरोपी पहले भी वाहन चोरी के इल्जाम में 9 महीने हवालात की सजा काट चुका है। रुद्रपुर में दो पक्षों के बीच वर्चस्व की लड़ाई, मारपीट के बाद चली गोली, 3 घायल। पुराने विवाद को लेकर रुद्रपुर कोतवाली के भदईपुरा में 2 पक्ष भिड़ गए। इस दौरान एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। केदारनाथ में राहुल गांधी के सामने भीड़ ने लगाए जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी केदार बाबा की शरण में पहुंचे। राहुल गांधी रविवार दोपहर केदारनाथ धाम पहुंचे। दौरे के दौरान राहुल गांधी वीआईपी हेलीपैड पर न पहुंचकर आम यात्रियों वाले हेलीपैड पर उतरे। यहां से लगभग आधा किलोमीटर मंदिर तक वह पैदल ही गए। मंदिर में बाहर से ही दर्शन करने के बाद उन्होंने मंदिर की परिक्रमा की और सीधे शुक्ला भवन होटल चले गए। उधर हेलीपैड से मंदिर जाते समय भीड़ की शक्ल में मौजूद लोगों ने राहुल गांधी के सामने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए। वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केदारनाथ सायंकालीन आरती में भी भाग लिया। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी धाम में चले पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर भी सकते हैं। श्रीनगर बेस अस्पताल में कार्डिक
कार्डियो की ओपीडी शुरू, महीने में 2 दिन होगी मरीजों की जांच। श्रीनगर बेस अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट की ओपीडी शुरू हो गई है। हर माह के पहले और तीसरे रविवार को ओपीडी लगाई जाएगी। दोनों अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट मरीजों की जांच करेंगे। पहले दिन 40 से 50 मरीज जांच के लिए पहुंचे। देहरादून में ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार युवती की मौत, लक्सर में बाइक की भिड़ंत से 2 लोग घायल। देहरादून में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवती के मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरी युवती घायल हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। उधर लक्सर में भी तेज रफ्तार बाइक चालक ने कहर बरपाया। बाइक चालक ने एक बच्चे और युवक को टक्कर मारकर घायल कर दिया। ऋषिकेश से ट्रेन में बैठकर प्रयागराज पहुंची 3 लड़कियां पुलिस में बरामद कर परिजनों को सौंपा। करवा चौथ के दिन 3 लड़कियां मेहंदी लगवाने की बात कर घर से निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। अब पुलिस ने तीनों लड़कियों को प्रयागराज से बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि तीनों लड़कियां ऋषिकेश से ट्रेन में बैठकर प्रयागराज पहुंच गई थी। श्रीनगर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर गरजे कर्मचारी, कांग्रेस ने दिया पूरा समर्थन। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर केंद्र और राज्य कर्मियों ने श्रीनगर में प्रदर्शन किया। कर्मचारी संगठनों ने मुख्य मार्गों से होते हुए रामलीला मैदान तक विशाल आक्रोश रैली में निकाली। कर्मचारियों को कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया। टिहरी डैम पर सड़क डामरीकरण का कार्य पूरा, सुबह 7 से शाम 7 बजे तक वाहनों का आवागमन शुरू। टिहरी डैम के ऊपर सड़क डामरीकरण का काम पूरा हो चुका है, जिससे अब सुबह 7 से शाम 7 बजे तक वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है। ये जानकारी टिहरी बांध परियोजना के दिशा निदेशक LP जोशी ने दी। मसूरी में उत्तर रेलवे की जमीन पर फिर कब्जा, कोतवाली में दर्ज हुई शिकायत। मसूरी में ओक ग्रोव स्कूल झड़ी पानी के परिसर में रेलवे की भूमि पर एक बार फिर से अवैध कब्जा और तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है, जिस पर सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने मसूरी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।